जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई कथाएं। आप उनका आनंद उठाते रहें, सुनते रहें। और ये सब कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सी नई कथा आज अपलोड हुई है। और आप कृपया अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो आइए आज हम सुनते हैं दशा माता व्रत की छठी कथा। दशा माता वह होती है जो हमारे बुरी दशा को अच्छा करती है। इस माता के व्रत में डोरा लिया जाता है। वह डोरा पीले रंग का होता है, उसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। ये सब हमने पिछली कथा में भी सुना है। आइए अब शुरू करते हैं छठी कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसको रात भर नींद न आई। वह करवटें ही बदलती रही। राजा ने पूछा, हे प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है जो मेरे शरीर में चुभ रही है। इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। तब ज्योति स्वरूप ने बताया, अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझ ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गति बनेगी? राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कोई टाल नहीं सकता। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उनके पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वही नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ही ले रखा था। तब वो संदूक बहता बहता राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवाया और आदेश दिया, मेरे पहुंचने तक इसे कोई ना खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा, यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर उतार कर उसे फटे हाल कपड़ों में कर दिया और उसी संदूक में फिर से बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खोला तो उसे संदूक के अंदर एक फटे पुराने कपड़ों वाली स्त्री दिखी, जो एक भिखारियों जैसी लग रही थी। रानी ने कहा, ये तो कोई भिखारी लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दो, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को हम किसको दें, कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ पहुंची। उन्होंने उसे रोक कर कहा, बहन,
हमारे साथ दशा माता का एक डोरा तुम भी ले लो। रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं, परंतु मुझे खाने भर को भी नहीं मिलता। मैं इस डोरे की पूजा क्या करूँगी। वे बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर ही कथा करेंगे। तुम भी रोज आकर इस कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन जब पूजा होगी तब दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर उस डोरे को ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं वो किस हाल में होंगी। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुँचे। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। उसने मन में सोचा, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ भी नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उनके पाँव में पदम दिखाई पड़ी। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम मुझे अपना भेद बताओ, मेरे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी कमरे में मिली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया तो उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर में दर्द है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़े ही शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बहनोई के घर रहकर रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से अमीर हो या गरीब सब दशा माता का डोरा ले और श्रद्धापूर्वक पूजा करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह महल से ले जाए। जिस प्रकार रानी के दिन दश माता ने फेरे, वैसे ही आप सबकी दशा को भी माता ठीक करे। जय माता की।